Hello students, welcome to your English class. Today we will discuss articles in English grammar. So let's start it. Articles क्या होता है? Articles का मतलब होता है a, an, and the. ये तीन जो वर्ड्स हैं इसे हम आर्टिकल कहते हैं या कह सकते हैं इसे आर्टिकल कहा जाता है. जनरली जो हम रूल्स पढ़ते हैं हमने क्या देखा है कि a और n, a एंड n जो है इनको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है. और द जो होता है द को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है. मॉडर्न इंग्लिश में अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हम डिटर्मिनर्स को ऐड करते हैं. किसके अंडर में? ये डिटर्मिनर्स के अंदर में हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, चाहे वो डेफिनिट आर्टिकल हो या इनडेफिनिट आर्टिकल हो. तो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आर्टिकल्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसमें बच्चे ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं. तो जो ए एन और द लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है. एक इसका कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है? एक वीक फॉर्म होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है. जब हम आर्टिकल ए लिखते हैं, जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट ए लिखा है, मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए है. जब इसको इसके वीक फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो इसे हम अ कहते हैं. लेकिन जब हम इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करते हैं तो इसे ए कहते हैं, ठीक है. उसी तरह से ए एन जब हम लिखते हैं तो उसका वीक फॉर्म में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अन होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है? एन. आपने बच्चे ज़्यादातर ये गलती करते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े लोग भी इस पे गलतियां कर देते हैं कि इसका कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. ठीक उसी तरह द के साथ भी होता है, THE. जैसे मैंने अभी देखिए आपको सामने द बोला, द को हम THE जो हम लिखते हैं वर्ड उसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है आपका द, ये इसके वीक फॉर्म में यूज हो रहा है और जब इसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज करेंगे हम तो उसे दी प्रोनाउंशिएट करते हैं. एक्चुअली बच्चों ए एन और द का यूज जो होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें ए और एन का यूज तो हम जनरल जो रूल होता है उसका क्या होता है? ए एन. ए का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से. किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से. और एन का यूज हम कब करते हैं? जब कोई वर्ड जो होता है वो वॉवल साउंड से, वॉवल से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं. ए और एन का मतलब होता है एक. एक के यूज में, एक जब हमें कोई चीज बतानी होती है तो उस फॉर्म में हम ए और एन का यूज करते हैं. लेकिन उसके यूज में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? ए का यूज हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले करते हैं और एन का यूज हम वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले करते हैं. लेकिन इसमें भी हम जनरली एक गलती कर जाते हैं. आइए दिखाती हूँ मैं आपको क्या गलती होती है बच्चों से. सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए लिख दिया. ये ए हमारा क्या है? आर्टिकल है जो कि इनडेफिनिट है. इसका यूज जब हम करते हैं तो हम सिर्फ दिमाग में ये रखते हैं कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं हमें सिर्फ उन्हीं के आगे इन वर्ड्स को, मतलब इस ए को यूज करना है. जबकि ऐसा हर केस में नहीं होता है. जैसे कि मैं एक वर्ड दे रही हूं, मैंने एक ब्लैंक बनाया और उसके बाद लिखा मैंने यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी क्या है हमारा? आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो यू है ये हमारा वॉवल कहलाता है. आप लोग को वॉवल्स मालूम होंगे. वॉवल्स जनरली होते हैं क्या क्या? ए, ई, आई, ओ और यू. तो हमारा यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट लेटर हमने लिखा है यूनिवर्सिटी का वो है यू. लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट हम कैसे कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी. ये य के रूप में हो रही है, जैसे यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं. तो ये हमारा हमने कैसे यूज किया है? यूनिवर्सिटी में ये य के रूप में यूज हुआ है. इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले हम हमेशा क्या यूज करेंगे?
यूनिवर्सिटी से पहले हम जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा अल्फाबेट ए आएगा। ठीक है, उसी तरह से अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूं। एक एन का देती हूं मैं, ठीक है, एन। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑनर, HONOUR। अब ऑनर में अगर हम देखें तो ऑनर जो है, ऑनर का जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर हमने जो अभी नॉर्मल हमने डिस्कशन किया था कि वॉवल से पहले जो होता है उससे हम वहाँ पे ए यूज़ करते हैं आर्टिकल को, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं, और जो वॉवल से पहले स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उनको हम उससे पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ये हॉनर ना होकर के क्या है, ऑनर। दिस इज कॉल्ड ऑनर, सम्मान। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एच को हम रीड नहीं करते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनर। जब ऑनर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा ये जो अ है, हिंदी के जो स्वर होते हैं अ, उसमें ये स्वर कहलाता है। इसलिए जब भी आपके सामने ऑनर आए, ऑनेस्टी आए, तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। दिस इज द जनरल रूल फॉर द यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ या आप लोगों को दिखा देती हूँ। सपोज करिए मुझे लिखना है आइडियल टीचर, आइडियल टीचर। अब आइडियल टीचर में ये तो बहुत ही ईजी है हमारे समझने की, AEIOU। आई जो है हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है, तो वॉवेल से पहले हम क्या लगाते हैं, एन यूज करते हैं, एन आइडियल टीचर हमारा हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम कोई और वर्ड ले लें, सपोज करिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक वेरी, नॉट वेरी, एडिटर, एडिटर। अब यहाँ पे एडिटर भी जो वर्ड हमने लिया है इसमें भी हम एडिटर में जो फर्स्ट लेटर है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसको हम वॉवल के रूप में ही बोल रहे हैं, एडिटर, ए। आपने देखा होगा हिंदी में जो हमारा वॉवल होता है, जो साउंड्स होते हैं, जो स्वर कहते हैं या ध्वनि कहते हैं, ये हमारा ए आ रहा है। ए जो होता है वो स्वर होता है, तो इससे पहले भी हमारा क्या लगेगा, एन एडिटर लगेगा। तो इस तरह से हम ए और एन का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग द पे। द जो होता है बच्चों, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है ये, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं और ये आर्टिकल जो होता है ठीक उन चीजों के पहले लगता है जिसको कि हम बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। मतलब ये भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के ही रूप में यूज किया जाता है। लेकिन द हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज को हमें स्पेशल पॉइंट आउट करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस इज द हाउस। ठीक है, दिस इज द हाउस। यहां पे मैंने द यूज किया है। द की जगह पे अगर मैं ए यूज करती तो ये हो जाता कि यह एक घर है। लेकिन द यूज करने का मतलब हो रहा है यहाँ पे जो द वर्ड यूज हुआ है ये एज अ अल्फाबेट यूज हुआ है, सॉरी इट इज यूज एज एन आर्टिकल। क्यों आर्टिकल के रूप में यूज हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे हम किसी स्पेशल घर के बारे में बात कर रहे हैं। We are not talking about the general houses. We are talking about one specific house. So the article the is used here. किसी एक, जैसे कहना हो मुझे कि यह वही लड़का है, ही इज द बॉय, और दिस इज द सेम बॉय। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और कई बार जब हम यूज करते हैं तो द जैसे ऑल से पहले, ऑल के बाद और नाउन के पहले भी यूज होता है। सपोज करिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, ऑल बॉयज, मैंने लिखा ऑल बॉयज, दिस इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ऑल बॉयज के बीच में मैं लिख दूं ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज लिखने का मतलब यहाँ पे हो गया, जो वर्ड हमने यहाँ पे जो बीच में हमने आर्टिकल द लगाया, इसका मतलब हो गया है कि किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ बॉयज को बता रहे हैं हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ बच्चों को बता रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, बोथ द रेड पेन्स,
इसमें भी आप देख रहे हैं हमने द आर्टिकल यूज किया है। यहां पे क्या हो रहा है, किसी रेड पेन को पॉइंट आउट करते हुए हम बता रहे हैं कि ये जो रेड पेन है ये वही रेड पेन है। बोथ द मीन्स ये दोनों जो स्पेशली जो कह सकते हैं जिसको कि हम दिखा रहे हैं या फिर पॉइंट करते हुए बोल रहे हैं, ये किसी खास दो रेड पेन के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो इनके रूल्स भी होते हैं, मैं आपको रूल्स भी थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे यूज किया जाता है। पहला रूल होता है आर्टिकल्स का यूज जो होता है, आर्टिकल आर यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन। जैसे हमने क्या यूज किया, आर्टिकल, और ठीक उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज जब भी यूज होता है, जब भी प्रयोग करते हैं आर्टिकल को, हम हमेशा नाउन के पहले ही करते हैं। और उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ यहाँ पे, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। ठीक है, इस केस में आप देख रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, गर्ल। गर्ल क्या है, हमारा नाउन है, तो नाउन के ठीक पहले हमारा क्या आ गया, आर्टिकल ए यूज हो गया है। लेकिन इन केस, अब ये पहला था, अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज करिए कि अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं कि सीता इज डैश गुड गर्ल। इस तरह के केसेस में भी अगर हमारा एडजेक्टिव होता है, क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड क्या है यूज हुआ है, गुड। गुड इज एन एडजेक्टिव एंड दैट इज यूज फॉर सीता, फॉर गर्ल। ठीक है, तो उससे पहले भी हम यहाँ पे ए लगाएंगे। तो ऐसे केसेस में नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव होता है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम अपना आर्टिकल यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज करिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, okay, I'm just talking about Sita only, I have taken this name. Sita is dash extremely गुड गर्ल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या क्या हो गया, दो एडजेक्टिव आ गए हैं। एक एडजेक्टिव तो हमारा गुड है और दूसरा जो है एक्सट्रीमली। तो अब इन दोनों एडजेक्टिव से पहले हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। जो सेकेंड रूल होता है उसमें बच्चों आप ध्यान दीजिएगा इस पे कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमारे सेंटेंस में ऑल आता है, ए डबल एल, ऑल आ गया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सपोज करिए ऑल आ गया, बोथ आ गया, सच आ गया, डबल आ गया, हाफ, मैनी, एग्जैक्टली, और भी बहुत सारे ऐसी वर्ड्स हैं। अगर वो आ जाते हैं तो इस केस में आर्टिकल जो है इन वर्ड्स के बाद आता है। जैसे ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन वर्ड्स के बाद हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अब एग्जांपल देख लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे बोथ, बोथ, अब इसके बाद हमारा आर्टिकल द आएगा, बोथ द गर्ल्स, सॉरी द इज रिपीटेड हियर, बोथ द गर्ल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आर्टिकल द है वो कहाँ आया है, बोथ के बाद आया है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। डबल द अमाउंट, क्या हो गया हमारा, डबल द अमाउंट, डबल द अमाउंट। तो यहाँ पे भी जो हमारा आर्टिकल है द, वो कहाँ आया है, डबल के बाद आया है। ठीक उसी तरह से सच, डबल, हाफ, मैनी, रादर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट, ये सब वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आते हैं किससे पहले, आपके नाउन से पहले, तो वहां पे हमारा आर्टिकल द हो जाएगा, या फिर कहीं कहीं पे ए एन का भी यूज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ए एन का भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ।
व्हाट डैश फॉल। फॉल के मतलब यहाँ पे गिरने से नहीं बच्चों, यहाँ पे फॉल का मतलब है झरने से, ठीक है। तो व्हाट अ फॉल, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट के बाद ही हमने यहाँ पे आर्टिकल ए को यूज किया है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हमारा आता है थर्ड रूल। हमारा जो थर्ड रूल होता है, इसे पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए, ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज, तो आर्टिकल का स्थान जो होता है, जो आर्टिकल की जो पोजीशन होती है, वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मैंने लिखा हाउ फाइन डैश डे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे कि हाउ मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर हमारे नाउन के पहले, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइन लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमारा क्या है, हाउ आ जाता है, या फिर सो आ जाता है, टू आ जाता है, एज आ जाता है, तो इस केस में हमारे एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल क्या लग जाएगा, हाउ फाइन अ डे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सो का, ठीक है। सो फाइन डैश मैन। अब ये मैन आपका नाउन है और ये फाइन आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और इन दोनों से पहले हमने क्या यूज किया है, सो। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने हाउ देखा था, यहाँ पे हम सो देख रहे हैं। तो इस केस में भी हमारा जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो हमारा नाउन है, इन दोनों के बीच में हमारा आर्टिकल ए आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों एक और वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, जिसमें हम आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ ए, एन और द आर्टिकल का यूज बताएंगे, ठीक है।